एक सीकर ने पूछा है, क्या नार्सिसिस्ट के अंदर प्रेम करने की क्षमता नहीं होती है? यदि ऐसा है तो वो रिलेशनशिप्स क्यों रखता है? और यदि उसके अंदर प्रेम करने की क्षमता नहीं होती है तो वह अपने पार्टनर के प्रति कैसे इमोशंस रखता है? देखिए, आपने बहुत ही ये सटीक क्वेश्चन पूछा है और इस प्रश्न से बहुत सारी बातें खुल सकती हैं। पहली बात तो ये आपको समझना चाहिए कि नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर से पार्टनर के रियल स्वरूप से और उसके रियल गुणों से उसका कोई सरोकार नहीं रहता है। नार्सिसिस्ट एक्चुअली अपने पार्टनर से या जिससे भी संबंध रखना चाहता है उसकी एक मेंटल इमेज अपने दिमाग में बना लेता है और उस मेंटल इमेज के अंदर कुछ गुण वो अपनी तरफ से डाल देता है। वो गुण वो होते हैं जो परफेक्ट गुण होते हैं और वो परफेक्ट इस सेंस में होते हैं कि उससे नार्सिसिस्ट के जीवन का जो नैरेटिव है या जो कथानक है उसके जीवन का या जिस स्टोरी को वो अपने जीवन में अपहोल्ड करना चाहता है, लागू करना चाहता है, उस स्टोरी को पुष्टि मिलती हो, उसको बल मिलता हो। जब हम ये कहते हैं कि स्टोरी को बल मिलता हो तो हम कह सकते हैं कि जिससे कि जो उसने अपने दिमाग में सेल्फ इमेज अपने बारे में बनाई हुई है कि वो एक ग्रैंडियोस यानी भव्य व्यक्तित्व का मालिक है या उसके अंदर जो एक तरीके का यूनिकनेस है, वो सबसे अलग है। तो ये जो यूनिकनेस या अद्वितीय होना उसके पर्सनैलिटी का जो गुण है, जो वो अपने सेल्फ के अंदर ऐसा समझता है, ऐसी सेल्फ इमेज बना के चलता है, वो बूस्ट हो सके उसकी सेल्फ इमेज। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो नार्सिसिस्ट जिस व्यक्ति से भी संबंध रखता है उस व्यक्ति को जैसा वो व्यक्ति है बाहर या डायरेक्टली या रियली वास्तव में जैसा है उससे उस नार्सिसिस्ट का कोई सरोकार नहीं होता। नार्सिसिस्ट क्या काम करता है, उसकी एक मेंटल इमेज अपने दिमाग में बना लेता है, उस मेंटल इमेज के अंदर कुछ परफेक्ट गुण अपनी तरफ से डाल देता है। वो परफेक्ट गुण वो होते हैं जिससे कि वो अपनी सेल्फ इमेज को बूस्ट कर सके। तो नार्सिसिस्ट क्या काम करेगा, जिससे भी संबंध रखेगा उसके बारे में एक सेल्फ इमेज अपने दिमाग में बना लेगा और उसके अंदर सेल्फ इमेज के अंदर अपनी सेल्फ इमेज को बूस्ट करने के हिसाब से कुछ गुण डाल देगा और फिर उस जो मेंटल इमेज उस दूसरे व्यक्ति की उसने बनाई हुई है उस मेंटल इमेज को उस व्यक्ति के ऊपर सुपर इम्पोज कर देगा या अध्यारोपित कर देगा और इस तरीके से वो उस व्यक्ति को वैसा ही देखेगा जैसा वो अपने माइंड में उसके बारे में उसने मेंटल इमेज बना रखी है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट का एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये उसका जो है संबंध रखने का तरीका है और ये इसलिए रखता है ताकि उसकी सेल्फ इमेज बूस्ट हो सके। उसने अपने बारे में जो आत्म प्रतिबिंब बना रखा है वो आत्म प्रतिबिंब बूस्ट हो सके। यानी कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर नार्सिसिस्ट ये समझता है कि वो दुनिया का सबसे टैलेंटेड आदमी है और हो सकता है कि उसका पार्टनर ऐसा ना भी मानता हो, लेकिन उसने अपने माइंड में एक इमेज बना ली है अपने पार्टनर की कि उसका पार्टनर ये मानता है कि वो दुनिया का सबसे टैलेंटेड आदमी है और वो जो मेंटल इमेज अपने पार्टनर की उसने बनाई है उस इमेज को वो सुपर इम्पोज कर देता है, अध्यारोपित कर देता है अपने एक्चुअल पार्टनर के ऊपर और इस तरीके से उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका पार्टनर ऐसा ही मान रहा है कि वो दुनिया का सबसे टैलेंटेड आदमी है और इस तरीके से वो अपनी सेल्फ इमेज को बूस्ट करता है। तो एक तरीके से अगर देखें तो नार्सिसिस्ट का इस प्रकार से संबंध रखना एक तरीके का सौदा है। तो नार्सिसिस्ट के लिए हर संबंध एक तरीके का सौदा है। उस सौदे में नार्सिसिस्ट जो है वो अपनी सेल्फ इमेज को बूस्ट करना चाहता है। तो ये पॉइंट हमें सबसे पहले समझना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति अगर किसी से संबंध रखता है तो वो जिस व्यक्ति से संबंध रखता है उसकी कोई इमेज नहीं बनाता, अपने दिमाग में बनाता है। अगर इमेज ना बनाता होता तो वो अपने पार्टनर की एब्सेंस में कैसे उसके बारे में सोच सकता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति जब इमेज बनाता है तो वो एक ऐसी इमेज बनाता है जो कि उसके पार्टनर के वास्तविक गुणों के ऊपर आधारित हो। यहीं से नार्सिसिस्ट में और एक साधारण व्यक्ति में ये अंतर पैदा हो जाता है। नार्सिसिस्ट जो इमेज बनाता है अपने पार्टनर की वो उसके एक्चुअल गुणों, वास्तविक गुणों के ऊपर आधारित नहीं होती बल्कि उसके अध्यारोपित गुणों के ऊपर आधारित होती है। यानी नार्सिसिस्ट जो गुण उसकी इमेज में डालना चाहता है उस गुण के आधार पर वो उसकी मेंटल इमेज बनाता है और उसके बाद वैसा ही उस पार्टनर को इवैल्यूएट करता है, उसका वैसा ही मूल्यांकन करता है क्योंकि वो उसने जो मेंटल इमेज अपने स्वयं के गुण डाल करके बनाई है उस मेंटल इमेज को वो अपने पार्टनर के ऊपर सुपर इम्पोज कर देता है और बाद में वो ऐसा ही मानता है
कि उसका पार्टनर वैसा ही बिहेव कर रहा होगा जैसे कि उसने अपने दिमाग में मेंटल इमेज बनाई है। इसलिए नार्सिसिस्ट को वास्तव में जो उसका पार्टनर वास्तव में जो है उससे कोई सरोकार नहीं है। नार्सिसिस्ट के को उसके पार्टनर के अंदर जो वास्तविक गुण है उसको लेकर के कोई सरोकार नहीं है। तो नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप को इस तरीके से अप्रोच करता है। अब जो आपका प्रश्न है कि क्या नार्सिसिस्ट प्रेम को महसूस कर सकता है कि नहीं महसूस कर सकता, तो बहुत सारे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट बड़े दुनिया के हैं, उनका ऐसा मानना है कि नार्सिसिस्ट प्रेम को महसूस नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि नार्सिसिस्ट प्रेम को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकता है, बहुत इंटेंसिटी के साथ प्रेम को महसूस कर सकता है। इवन बहुत सारी जो कविताएं हैं वो नार्सिसिस्ट ने लिखी हुई हैं और वो प्रेम को बहुत ही शिद्दत से महसूस करने वाली कविताएं हैं। प्रेम का बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही डीप डिस्क्रिप्शन है। तो आखिर नार्सिसिस्ट प्रेम को कैसे महसूस कर पाता है अगर वो उसका प्रेम एक सौदा है और वो वास्तविक गुणों को अपने पार्टनर के उसका कोई सरोकार नहीं है, वास्तविक एंटिटी से उसका कोई सरोकार नहीं है अपने पार्टनर की, तो कैसे वो एक्चुअली प्रेम कर पाता है। एक्चुअली प्रेम जो है इसके ऊपर निर्भर ही नहीं करता कि दूसरा क्या है। प्रेम तो आपका वास्तविक स्वरूप है, और चाहे कोई नार्सिसिस्ट हो चाहे कोई भी हो, सबके अंदर एक वास्तविक सेल्फ होता है, रियल सेल्फ होता है। हमारा जो रियल सेल्फ है उसका वास्तविक गुण ही है प्रेम, वो प्रेम स्वरूप है। तो क्या होता है कि नार्सिसिस्ट कैसे प्रेम को महसूस करता है, इस प्रोसेस को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नार्सिसिस्ट जब अपने दिमाग में उसने जो अपने पार्टनर के बारे में इमेज बनाई है और उस इमेज के अंदर उसने अपने सेल्फ को बूस्ट करने के हिसाब से कुछ गुण डाले, और जब पार्टनर उसका वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि उसने इमेज बनाई हुई है, तो नार्सिसिस्ट का जो ईगो है वो ईगो जो है फैलता है, एक्सपैंड होता है, क्योंकि उसके पार्टनर का जो पर्सनैलिटी है नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी से मिल जाती है, और दोनों के मिलने से एक तरीके की नॉन डुअलिटी पैदा हो जाती है, और उसका जो ईगो है वो ईगो एक्सपैंड कर जाता है। जब कोई भी चीज़, जैसे गैस है, तो गैस जब फैलती है तो जो चीज़ फैलती है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा। तो ईगो जो है जितना ज़्यादा फैलेगा, एक्सपैंड करेगा, उतना ईगो की तीक्ष्णता कम हो जाएगी, उतना ईगो कम हो जाएगा, उतना ईगो कम पावरफुल हो जाएगा। तो इसलिए नार्सिसिस्ट का ईगो जब अपने पार्टनर के ईगो से मिल जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ईगो ज़्यादा डिफ्यूज्ड हो जाता है, ईगो का पता चलना बंद हो जाता है। तो ऐसे में नार्सिसिस्ट का जो रियल सेल्फ है, जो कि प्रेम स्वरूप है, वो सरफेस पर आ जाता है और उस प्रेम को महसूस कर पाता है। अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से बाकी लोग भी अपने प्रेम स्वरूप को महसूस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साधारण व्यक्ति किस प्रकार अपने प्रेम को महसूस कर पाता है, अपने पार्टनर के प्रेम को किस प्रकार महसूस कर पाता है। एक साधारण व्यक्ति क्या है, अपने पार्टनर के प्रेम में अपने ईगो को सरेंडर कर देता है, ईगो का समर्पण कर देता है। एक भक्त भी क्या काम करता है, भगवान का भक्त क्या करता है, वो अपने ईगो को अपने भगवान के आगे सरेंडर कर देता है। तो जब ईगो को आपने सरेंडर कर दिया तो क्या होगा, आप ईगो जब हट गया, ईगो एक बादल की तरह है और आपका वास्तविक सेल्फ जो है सूर्य की तरह है, प्रेम स्वरूप है। तो जब ईगो का बादल हट गया तो प्रेम स्वरूप जो आपका वास्तविक सेल्फ है वो दिखाई देने लगता है। इसीलिए एक भक्त जो है अपने ईगो को सरेंडर करके उसी तरीके से अपने वास्तविक सेल्फ से प्रेम का मजा लेता है, जैसे नार्सिसिस्ट ईगो को एक्सपैंड करके, उसको डिफ्यूज करके, उसके घनत्व को कम करके, उसके असर को कम करके अपने वास्तविक स्वरूप से प्रेम का मजा लेता है। उसी तरीके से अगर आप एक शराबी को देखेंगे तो शराबी का भी प्रेम का मजा लेने का तरीका यही है। शराबी जब शराब पीता है तो क्या होता है, वो अपने ईगो को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, ऑब्लिवियन में चला जाता है। जब ईगो को भूल जाएगा तो ईगो का असर कट जाता है, तो वो अपने वास्तविक सेल्फ के प्रेम स्वरूप को महसूस कर पाता है। इसी तरीके से एनलाइटेंड व्यक्ति का भी, ज्ञानी व्यक्ति का भी प्रेम के वास्तविक स्वरूप को महसूस करने का तरीका है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, एनलाइटेंड व्यक्ति है, वो कैसे प्रेम को महसूस करता है, वो अपने ईगो को फॉल्सीफाई कर देता है। ज्ञान से ईगो फॉल्सीफाई हो जाता है, वो झूठ के समान प्रतीत होने लगता है, मिथ्या हो जाता है, फॉल्सीफाई हो जाता है। जब ईगो फॉल्सीफाई हो जाता है तो वास्तविक सेल्फ सामने आ जाता है और उसका प्रेम स्वरूप का पता लग जाता है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट भी, साधारण प्रेमी भी, नशेड़ी भी, शराबी भी और एनलाइटेंड सब अपने वास्तविक सेल्फ के ही थ्रू प्रेम का मजा लेते हैं। तो नार्सिसिस्ट प्रेम को महसूस कर सकता है, प्रेम की इंटेंसिटी को महसूस कर सकता है, लेकिन
नार्सिसिस्ट जब प्रेम को महसूस करता है तो नार्सिसिस्ट के प्रेम में और बाकी लोगों के प्रेम में थोड़ा अंतर है। नार्सिसिस्ट का प्रेम बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए, ट्रांजिएंट है। इसका कारण क्या है? क्योंकि नार्सिसिस्ट चूंकि अपने पार्टनर के वास्तविक स्वरूप को नहीं एक्सेप्ट नहीं देख पाता है, उसको एक्नॉलेज नहीं करता है, तो जब भी पार्टनर का वास्तविक स्वरूप नार्सिसिस्ट के द्वारा इमेजिन किए हुए उसके गुण के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो सिर्फ मेंटल इमेज के ही थ्रू दूसरे को पसंद करता है। तो जब मेंटल इमेज जो उसने दूसरे के बारे में बनाई हुई है, पार्टनर के बारे में, वो मेंटल इमेज पार्टनर के वास्तविक बिहेवियर के अनुरूप नहीं होती, वास्तविक बिहेवियर कुछ अलग तरीके से होता है, तो दोनों मेंटल इमेज और बाहर का वास्तविक बिहेवियर दोनों आपस में विरोध में आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। इससे नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, और जैसे ही उसको शॉक लगता है तो उसका प्रेम खत्म हो जाता है, और जब उसका प्रेम खत्म हो जाता है तो फिर वो क्या काम करेगा? वो पार्टनर का डिवैल्यूएशन करना शुरू कर देता है। डिवैल्यूएशन कैसे करेगा? अवमूल्यन कैसे करता है नार्सिसिस्ट? नार्सिसिस्ट मूलतः दो तरीके से ये अवमूल्यन करता है। पहला तरीका उसका अवमूल्यन करने का तरीका क्या है कि जैसे वो अपनी मेंटल इमेज को अपने पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्ट करके उसको अच्छा समझने लगता है, वैसे ही अपनी वीकनेसेस को, अपनी कमियों को पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्ट करके पार्टनर की बुराई करने लगता है। अपनी कमियों से भी मुक्ति पा लेता है, और अपनी कमियों को चूंकि पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है, इसलिए वो पार्टनर को ही बुरा कहता है। तो अपनी वीकनेसेस को पार्टनर के ऊपर प्रोजेक्ट करके वो जो है नार्सिसिस्ट पार्टनर को बुरा भला कहने लगता है। तो एक तरीका तो उसका ये है पार्टनर को डिवैल्यू करने का। दूसरा तरीका उसको पार्टनर को डिवैल्यू करने का ये है कि वो पार्टनर को जो वो चाहता है वैसा ना पाके उसके खिलाफ पार्टनर के पीछे दुष्प्रचार या स्मीयर कैंपेन चलाने लग जाता है। तो दुष्प्रचार करना उसका दूसरा तरीका है। ऐसी परिस्थिति में मूल रेमेडी क्या हो सकती है? देखिए, मूल रेमेडी के लिए हमें पहले मूल प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझना चाहिए, जो बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि नार्सिसिस्ट का बिहेवियर हमें पैराडॉक्सिकल लगता है। एक पल हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा है, दूसरे पल हमें लगता है कि वो एकदम हमारे अगेंस्ट है। तो वो हमारा डिवैल्यूएशन एक पल करता है, और एक पल हमारा बहुत ही ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रख के हमारा वैल्यूएशन करता है। अब अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा कि आपको उसके वैल्यूएशन को जो है सीरियसली लेना बंद करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन को जब सीरियसली लेना बंद कर देंगे तो डिवैल्यूएशन को भी आप ईजी होकर के ईजी गोइंग होकर के ले पाएंगे, आसानी से उसको मैनेज कर पाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है नार्सिसिस्ट के नैरेटिव से बाहर निकलना। क्योंकि अगर नार्सिसिस्ट के नैरेटिव से आप बाहर नहीं निकल पाए तो फिर आप क्या है, डर के मारे नार्सिसिस्ट से एग्री होने की बार बार कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप उसके मकड़ जाल में फंस जाएंगे, यानी उसके नैरेटिव के या उसका जो कथानक है जो कि उसके सेल्फ को हमेशा बूस्ट करता है, उसके जाल में आप फंस जाएंगे और हमेशा आप उससे एग्री होने की कोशिश करेंगे। तो वो नैरेटिव में आपने किस तरीके से अपना नैरेटिव का जाल फेंकता है आपके ऊपर? वो देखिए, आपकी कुछ वीकनेसेस देख लेता है और उन वीकनेसेस के आधार पे आपको ब्लैकमेल करता है, और आप डर जाते हैं और आप उसकी बात को मानते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। ऐसे में आपको क्या काम करना है? मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि जाप करिए। जब आप जाप करेंगे तो आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ पैदा होगी। जब मेंटल स्ट्रेंथ पैदा होगी तो अगर आपकी वीकनेसेस के चलते वो आपको ब्लैकमेल करता भी है तो कभी कभी आप अपनी वीकनेसेस को के अंजाम को भी झेलने के लिए तैयार रहेंगे। तो जब वो ये देख लेगा कि आपकी वीकनेसेस का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है, बस वहीं से धीरे धीरे उसका नार्सिसिज्म पैसिव होना शुरू हो जाता है। या आप अपनी वीकनेसेस को अगर प्रोटेक्ट भी करते हैं लेकिन आप जाप करते रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग बने रहते हैं, कांपते नहीं हैं तर 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 तर, तो फिर आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका कांपना और आपका डर ही उसकी स्ट्रेंथ थी, और जब उसी से उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती थी। और जब आप अपना कांपना बंद कर देंगे, डर बंद हो जाएगा आपका जाप करने की वजह से, तो आप आसानी से उसके नार्सिसिज्म को पैसिव कर सकेंगे। ये है इसका इलाज। तो जाप कैसे करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप रेफर कीजिए और इस तरीके से अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करके अपनी सिचुएशन को मैनेज कीजिए।